नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य मुनि श्री 108 अजय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। मनुष्य के जीवन में अगर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके पास आशाओं का, इच्छाओं का भंडार भरा पड़ा हुआ है। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं, मन में बहुत सारी इच्छाएं भरी पड़ी हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि एक इच्छा अगर इसकी पूरी होती है तो फिर दूसरी इच्छा इसकी हो ही ना। ऐसा हो नहीं सकता। इसको कहा गया है एक प्रकृति में जैसे घास होती ना, है ना, या ये कहो अपने यहाँ एक और वो आती है, अंगूर की बेल भी कहा जाता है। उसका उदाहरण नहीं मिलता है कि आप जितनी जितनी उसको छांटते जाओगे उतनी उतनी और दिशाएं उसकी क्या है, बढ़ती चली जाती है। एक और है, ऐसा सुनने में आया था कि चने की जो फसल होती है ना, चने की फसल, तो जब वो पेड़ थोड़ा सा बड़ा होता है तो ऊपर की कोपल को खोद दिया जाता है। लोग भाजी बना लेते उसकी, लाते हैं, चने की भाजी बना देते हैं। तो उसकी छोड़ देते, जैसे ही खोदते हैं तो वहां से अनेक शाखाएं और पैदा हो जाती हैं। वो पेड़ और 4-5 शाखाओं को एक शाखा निकालते हैं तो वो कितनी शाखाएं पैर करके कहते हैं। जो पेड़ से भाजी को खोद दिया जाए, चने के पेड़ को उससे निकाल ली जाती है, तो उसकी शाखाएं जितनी बड़ी होंगी उतने फल ज्यादा लगेंगे। ऐसी प्रकृति की सभ्यता है कि अंगूर की बेल को जितना छांटोगे उतनी उतनी और उसके पेड़ और लताएं बढ़ती चली जाती हैं, उतनी और बढ़ती चली जाती है। वो अंत को प्राप्त नहीं होती है। ये मत सोच लें कि अब इसको आपने छांट दिया तो कम हो गई, नहीं। कल सुबह देखोगे आपसे जितनी तुमने छांटी उससे 4 गुनी और बड़ी मिलती है। वैसे ही अंगूर की बेल की तरह होती हैं आदमी की इच्छाएं। जितनी जितनी तुम उनको छांटते जाओ उतनी उतनी और वे बढ़ती चली जाते हैं। इनको पूरा करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा जीवन पूरा हो जाएगा, पर इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। बस यही विशेषता है इस मनुष्य के जीवन की। और फिर बाद में ये भी मत कैसे कह रहे कि अकेले मनुष्य की यही दशा है, देवों की भी यही दशा है, त्रिंचों की भी यही दशा है,
और नारकियों की भी यही दशा है, लेकिन अंतर इतना है कि कुछ इच्छाएं बहुत होती तो हैं पर पूरी नहीं कर पाते हैं। एकमात्र अपने यहाँ लिखा है कि 4 गतियां हैं, 4 गतियां हैं, उसमें से 2 गति ऐसी हैं जहाँ इच्छाएं तो पूरी बहुत भरपूर होती हैं पर वो कभी पूरी नहीं होती। 2 गति ऐसी है जहाँ इच्छाएं होती हैं, जैसे एक मनुष्य गति है, थोड़ी बहुत पूरी कर लेता है लेकिन उसके साथ और 4 गुनी और इच्छाएं पैदा कर लेता है। देव गति एक ऐसी है कि वहाँ जो चाहो वो मिलता है लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होता, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है। अपने यहाँ 2 प्रकार के सुख का वर्णन किया गया है, एक इंद्रिय सुख और एक आत्मिक सुख। सुख कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक इंद्रिय सुख और एक आत्मिक सुख। इंद्रिय सुख का अगर लिखा है आगम में, पूर्णता अगर इंद्रिय सुख देखा जाता है तो स्वर्गों में देखा जाता है, यानी तुम्हारे पास पूर्ण इंद्रिय सुख भी नहीं है। लेकिन आत्मिक सुख अगर कहीं देखा जाता है संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, तो सिद्धों के पास ही देखा जाता है। इंद्रिय सुख स्वर्ग में, तो आत्मिक सुख सिद्धों में। यानी हमारे पास जो सुख है ना तो पूर्ण इंद्रिय सुख है और ना पूर्ण रूप से आत्मिक सुख है। बस अंतर इतना है कि एक साथ कोई भी सुख पूरा मिलने वाला नहीं है। कैसे मिलता है बताओ, कैसे प्राप्त होगा? एक उदाहरण लेते हैं, ये बताओ, कुआं कोई खोदता है तो एक गैती चलाओ तो कुआं खुद जाता है क्या? खोदने वाला एक बार सीधा कर दे पूरा कुआं खुद जाए, ऐसा कोई नहीं है। अरे आज के आधुनिक मशीन भी ले लो तो भी वो भी एक बार में करने वाला नहीं हो सकता। उसके लिए भी कई दिन पुरुषार्थ करना पड़ता है। एक एक करके हुए उन मजदूरों से पूछना जिसने पानी के लिए कुआं खोदना प्रारंभ किया है, महीनों लग जाते हैं कई जगह तो, खोदते 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 एक एक करके मिट्टी को बाहर फेंक रहा है, महीनों लग जाते हैं। और महीनों लग जाने के बाद जब थोड़ी सी नमी दिखती है तो प्रसन्न हो जाता है, पानी का स्रोत आने वाला है। वह प्रसन्न हो जाता है कि चलो पानी का स्रोत आने वाला है। खोदता चला जाता है, पानी की एक छोटी सी धार दिखाई देती है। एक छोटी सी धार आते ही उसको लगता है कि वाह, हमारी मेहनत क्या हो गई, सफल हो गई। उसको ऐसा लगता है कि मैंने मेहनत की, मेरी मेहनत सफल हो गई कि कुएं में पानी की धार मुझे मिल गई। फिर भी कहता है कि एक में संतुष्ट नहीं करना, और 2-4 मिल जाएं जिससे हमारे कुएं का पानी कभी क्या ना हो, समाप्त हो। थोड़ी सी आजू बाजू और खोदता है और प्रसाद करता है, मिल जाती है। पर इतना यही कहूँगा, ऐसी ही दशा ये संसारी प्राणी की होती है। आत्मिक सुख एक भाव में मिलने वाला नहीं है कि तुम कहो कि जैसे अपने वो कुआं खोदने वालों को कितनी मिट्टी निकालते निकालते गहराई में जाते 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 तब एक छोटी सी धार मिलती है, वैसे ही बंधुओं अपने यहाँ ही लिखा है कि ना जाने कितने भाव में हम ऐसे अपने श्रद्धान के साथ, सम्यक दर्शन के साथ पुरुषार्थ करते हैं और अपनी इस कर्म रूपी मल की या कर्म रूपी इस परतों को तोड़ते चले जाते हैं, तोड़ते चले जाते हैं।
निर्जरा को प्राप्त होती चली जाती हैं। कितनी कर्म की गहराई है कोई पता नहीं है। जिस दिन पूर्णता खोते 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 तुम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त हो जाते हो, समझ लेना यही तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जैसे कुआं खोदने वाले को पानी मिल जाने के बाद वो आनंद का अनुभव करता है, वैसे ही संसार में संसारी आत्मा की दशा भी वैसी ही है कि जिस समय उसे आत्मिक सुख की प्राप्ति हो जाए वह सबसे बड़ी उसकी उपलब्धि मानी जाती है। ये जो सुख आपके पास है, हम जिनमें बहुत अच्छे से रमे बैठे हैं, जिसको हम मान रहे हैं कि मैं तो बहुत सुखी हूं, ये सुख नहीं है। इसको हमारे आचार्यों ने सुखाभास कहा, जो कुछ क्षण के लिए मिलता है बाद में फिर आकुलता पैदा कर देता है। इसको सुखाभास कहा है। सुख के आभास को सुख मत समझिए। सुख तो वह है जो एक बार प्राप्त हो गया तो पुनः दुख की बात ना हो, वही आत्मिक सुख है। इंद्रिय सुख क्षणिक होता है, पर आत्मिक सुख क्षणिक नहीं, शाश्वत होता है। अब कौन सा सुख चाहिए तुम्हें, क्षणिक वाला कि शाश्वत वाला? हम क्षणिक में इतने रम जाते हैं कि महाराज शाश्वत सुख को ही भूल जाते हैं। बंधुओं, ये सांसारिक सुख की कल्पना करना, ये सांसारिक सुख के जीवन को अपना मान बैठना, ये सांसारिक सुख में अपनापन मेरापन खोजना, यही सबसे बड़ी संसारी आत्मा की बड़ी भूल मानी जाती है। भूल सुधार करो, हम भूले ना, भटके ना। आज उसी की बात आज की कविता में आने वाली है। हम कहाँ चलें, कहाँ रमें, अपने मन को कहाँ लगाएं? हमारा मन किसमें रमण हो, हमारा मन किसमें लगना है, लगे। आज की कविता है जिसका शीर्षक है नरम में ना रम। नरम में ना रम, ना को अलग कर दे और फिर रम। पढ़ते हैं अपन। अब वो किसी दूसरे को नहीं है, ये कविता किसी दूसरे को नहीं है। ये सोचना कि मेरे लिए लिखी जा रही है, हमारी अपनी कविता है। अपने अपने पास आपका मन है कि नहीं, ये बताओ। सबका अपना मन है कि नहीं? अपने पास सबका अपना अपना मन है। तो उस समय अपने आप को कहना, रे मन, अपने आप को देखो, रे मन, अरे मन। हाँ, आचार्य जी ने क्या लिखा? अरे मन, तू रमना चाहता है, तू रमना चाहता है, श्रवण में रम। किस में रम? श्रवण में रम। चरम चमन में रम। चरम यानी अंत। चरम का अर्थ क्या है यहाँ पे? जिसके बाद फिर कोई आना जाना ना हो। समय सार की अनुभूति आपको हो रही है, समय सार का रहस्य आज आपको मिल रहा है। कहाँ? श्रवण में रम, चरम चमन में रम, सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। परम नमन में रम। अब यहां देखियो, परम नमन में रम, चरम में, चरम सुख कहां? अब आप देखिए, चरम के दो अर्थ यहां मिल रहे हैं आपको। चरम में
चरम सुख कहाँ? अब आप देखो, ये चरम क्या है? ये चमड़ा जो शरीर है इसको भी चर्म कहा। चाम के अंदर जो छुपा हो सो उसका नाम चर्म है। एक ये अर्थ भी होता है। फिर चरम में चरम सुख कहाँ? जो अंतिम है, चरम का अर्थ अंतिम भी होता है। चरम सीमा पर पहुंच गए, अपन क्या कहते हैं? चरम यानी अंतिम सीमा पर हम पहुंच गए। चरम में चरम सुख कहाँ? यानी देहिक सुख वहां नहीं होता। सिद्धों के पास कौन सा सुख है? देहिक के आत्मिक। वहां देह के सुख की कोई बात नहीं, क्योंकि जहां देह नहीं विदेही हैं, ऐसे वहां चरम सुख कहाँ? इसलिए अब स्वप्न में भी भूल कर, स्वप्न में भी भूल कर नरम नरम में ना रम ना रम, उसमें ना। आज मुलायम मुलायम चीज अच्छी लगती है ना? मृदु मृदु चीज अच्छी लगती है, नरम नरम अच्छी लगती है, गरम गरम अच्छी लगती है। पर आज की कविता का सार यह है कि अपने मन से संबोधन करो, अपने मन से कहो, अरे मन, तुझे रमना है तो कहाँ रमो? सबसे पहले श्रवण में रम। श्रवण आपको जो दिखाई दे रहा है, श्रवण कौन है? जो आत्मा के श्रम में लगा हो सो उसका नाम है श्रम। बाहर के श्रम में लगा हुआ वो श्रम नहीं, वो श्रमी तो है पर श्रवण रमण तो आत्मा में होता है। लीनता आत्मा में होती है। बाहर के कामों में लीनता नहीं होती, कहीं ना कहीं गृद्धता होती है।